महादेव को अगर एक शमी का पत्ता दशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह होती विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। ऐसी गाय का घृत थोड़ा सा हाथ में लगाकर, भले 1 चम्मच ना हो, 1 कटोरी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2 आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर तटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवादिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। निश्चित मास दशमी तिथि को जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। के पत्ते को चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, तिथि को उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रृंगार करा है तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर इसको कर से मुक्त कर दूं, तब कर जा चुका। मात्र दशमी की तिथि के लिए, केवल दशमी। चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है तो महाराज शंकर भगवान का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर 31 बेलपत्र, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ 1 बेलपत्र, 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है। मात्र दशमी की तिथि के लिए, केवल दशमी, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रंभेश्वर महादेव, शिव जी का एक। दशमी तिथि को बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देवादिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करी और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। 1 लोटा जल, 1 जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शिव को चढ़ाना थोड़ा सा जल, उसके बाद में 1 लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को चढ़ाओ। प्रयास करो बेलपत्री मिले, बेलपत्री पर लाल चंदन 3 पत्तियों पर लगाकर लाल चंदन
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर कर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का बेलपत्र वापिस लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफलता देगा। शिव जी का एक नाम है अघोर। 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारी कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर दे। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान, और 5वां जल समर्पित करना। 5वां शिव जी को 5 नंबर का जो जल आता है, जो जलाधारी है, ऊपर जिसमें पानी भरा रहता है और नीचे एक एक बूंद टपकता रहता है, जलाधारी में जल समर्पित कर कर उसी जल को बचाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर थोड़ा सा चढ़ाकर उसी में से जल शिवलिंग पर जब हम समर्पित करते हैं तो हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होता ही है। 2 माता ऐसी है, 2 जगत जननी ऐसी है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितना भी टोना कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी विद्या कर दे, चाहे दुनिया का कोई भी तांत्रिक कोई विद्या करने वाला तुम्हारे ऊपर कितनी भी विद्या कर दे, 2 देवी ऐसी है जो उस टोना को, उस विद्या को पलट देती है। 2 देवी ऐसी हैं जो कोई अपने ऊपर अगर विद्या कर रहा है और वो 2 देवी का स्मरण कर लिया जाए, उन 2 देवी का नाम लेकर मात्र शंकर के शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है वहां पर अगर इन 2 देवियों का नाम लेकर अगर जल चढ़ा दिया जाए तो किसी ने अगर विद्या करी भी होती है तो पलट जाती है। कोई कितना भी बड़ा तुम्हारे लिए तंत्र मंत्र कर रहा हो वो तुरंत पलट जाता है, एक क्षण नहीं लगता और उनका नाम लेने से ही पलट जाता है। 2 देवी, एक प्रत्यग्रा माता, एक है प्रत्यग्री माता और दूसरी है दंतेश्वरी माता, जिसका काली पुराण में विशेष वर्णन लिखा। और दंतेश्वरी माता का स्मरण यहां तक अथर्व वेद में भी वर्णित किया गया प्रत्यग्री माता का। काली पुराण में तो है, देवी भागवत में भी है। ये जो 2 देवियां हैं, एक प्रत्यग्री माता और दूसरी जम के बोलो दंतेश्वरी माता। ये 2 माता ऐसी हैं, अगर भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, और यहां सामने एक मोटी सी लाइन होती है अशोक सुंदरी का स्थान, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जब हम दक्षिण में खड़े होकर, उत्तर में मुख कर कर यहां खड़े होकर जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और अपने जल के पात्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर हम इस स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस यहां खड़े होकर जल चढ़ाते समय इस स्थान पर अपने पानी के लोटे को आगे बढ़ाते हैं और जल को यहां गिराते हैं। प्रत्यग्री माता का नाम लेकर या मां दंतेश्वरी का नाम लेकर जब हम चढ़ाते हैं, आज दिन भर में अगर कोई ने भी हमारे ऊपर विद्या करी होती है वो 2 मिनट के अंदर वो कटकर गिर जाती है और कोई असर नहीं हो पाता। 2 मां, एक मां दंतेश्वरी, एक मां सुंदर लिखा है 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के
दीप की तरह। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया गया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है? तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर है वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी बैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 सहस्त्र। जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करें। आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का, या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो तो मालूम पड़े, अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार कर। प्रयास करा, कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भर कर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प, जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को, जो तुमने 2 कलश जल लिया है, उस 2 कलश को, 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर, अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अंबा का जो स्थान है, ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान, ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी, डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में, बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे। साधना आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार 1 चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, 1 काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए ये रखा है। शिवलिंग, गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियाँ, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए, अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। 5वां भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रमवाइज चढ़ाएं।
आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल कर आ जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर जन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहां पर शिवलिंग रखा है, जहां शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार, लिंग पुराण वर्णन कर रही है, 5 सोमवार कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई।